खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। मेडिकल अफसरों के मोबाइल हैक कर ई-मित्र संचालक ने जारी किए 53 फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट। खेड़ली के शातिर के खिलाफ अब CMHO ने करवाई रिपोर्ट। वहीं गिरफ्त से दूर हैं अन्य आरोपी। पति ने जीजा के साथ मिलकर भरे बाजार में ससुर और बीवी को पीटा। CCTV में कैद हुई काशीराम सर्किल के समीप हुई घटना। वहीं अलवर डेयरी में चेयरमैन सहित 2 पक्षों में हुई मारपीट। और संदेश खाली में महिलाओं से ज्यादती मामले में ममता बनर्जी का फूंका पुतला। मिनी सचिवालय पर भाजपाइयों ने लगाए नारे। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। खेड़ली के एक ई-मित्र संचालक ने पहले तो मेडिकल अफसरों के मोबाइल हैक किए, इसके बाद खुद के पास OTP मंगवाकर दिव्यांगों के 53 फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर डाले। अब CMHO ने इस शातिर के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया है। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। अलवर के जिला अस्पताल से 53 फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट जारी होने के बाद खलबली मची हुई थी। दिव्यांगों ने कुछ अरसे पहले इसे लेकर विरोध भी जताया था। जांच के बाद इसके पीछे का मास्टरमाइंड सामने आ गया था और खेड़ली के इस ई-मित्र संचालक के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट हुई थी। उधर डिप्टी CMHO महेश बैरवा ने बताया कि इन सर्टिफिकेट्स को फर्जी तरीके से जारी करने वाले सभी दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रमाण पत्र बनाने में XID सहित कई प्रक्रिया जरूरी होती है। और जितना मेरे को जानकारी उपलब्ध करवाई गई है, ऐसा है कि 50-52 के लगभग जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो फेक इश्यू हुए हैं। अगर ऐसा है तो मैं इसमें यही कहूँगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का पोर्टल कौन एक्सेस कर रहा है, चाहे वो ऑफिस का हो चाहे वो किसी और लेवल से हो, उसको इसके संबंध में कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए थी, क्योंकि ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। पोर्टल का एक्सेस उसके पास है तो वो ही जिम्मेदार। जितना मेरे संज्ञान में है और जितना मेरे को जानकारी उपलब्ध करवाई गई है, ऐसा है कि 50-52 के लगभग जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो फेक इश्यू हुए हैं। उधर CMHO डॉक्टर श्रीराम शर्मा ने बताया कि शातिर ने लक्ष्मणगढ़ के BCMHO डॉक्टर रुपेंद्र और CMHO श्रीराम शर्मा के मोबाइल नंबर हैक कर लिए। इसके बाद ठग ने खुद के मोबाइल में OTP ले लिए और फर्जी साइन करके यह सर्टिफिकेट्स जारी हो गए। ठग ने खुद के परिवार के सर्टिफिकेट ज्यादा जारी किए हैं। वहीं CMHO के अनुसार यह ठग खेड़ली कस्बे का एक ई-मित्र संचालक है, जिसने रातों रात फर्जी डिजिटल साइन कर लिए। जब इन सर्टिफिकेट्स की जयपुर स्थित विशेष योग्यजन भवन में जांच हुई तो पता लगा कि इन्हें फर्जी साइन से जारी किया गया है। गौरतलब है कि दिव्यांग सर्टिफिकेट से अनेक योजनाओं एवं नौकरियों के आरक्षण में लाभ मिलता है। ऐसे में फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर वास्तविक पात्र लोगों के हक को मारने का प्रयास करना वाकई गंभीर है। और अब आपको बताते हैं कि तलाक की प्रक्रिया के पहले 2 पक्षों में किस तरह काशीराम सर्किल के पास सरे बाजार हुई मारपीट। अलवर में पति ने एडवोकेट जीजा के साथ मिलकर भरे बाजार में ससुर और बीवी से मारपीट कर डाली। यह घटना CCTV कैमरे में कैद भी हुई है। वहीं पत्नी ICU में भर्ती है। कोतवाली थाना इलाके के काशीराम सर्किल के पास नोटेरी कराने आई 2 बहन और पिता के साथ उन्हीं के पतियों ने भरे बाजार में मारपीट शुरू कर दी। घटना के बाद घायल प्रियंका को जिला अस्पताल के ICU में भर्ती करवाया गया। वहीं दूसरी बहन पूजा को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। इन महिलाओं के पिता को भी हल्की चोटें आई हैं। पीड़िता के भाई हितेश पांचाल ने बताया कि दोनों बहनों प्रियंका और पूजा की शादी करीब 1.5 साल पहले हेमंत शर्मा और कपिल शर्मा से गंगापुर सिटी में हुई थी। इनका पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा था और बात तलाक तक पहुंच गई थी। अब प्रियंका और पूजा अपने पिता कालूराम पंचाल के साथ काशीराम सर्किल पर नोटेरी के पास आई थी। यहाँ कपिल और हेमंत सहित उनके दोनों जीजा एडवोकेट गौरव और उसके भाई ने उनसे मिलकर मारपीट कर दी। नोटरी वाले के साइन करवाने के लिए गए थे, तो वहाँ पे क्या है कि पीछे से गाड़ी की चाबी खींच के और उस पे घूसा रख दिया बच्ची पे, और फिर उससे जीना चपटी करने लगे, कपड़े वपड़े फाड़ दिए और उसको उठा उठा के फेंका है। पिताजी को मारा है, बड़ी सिस्टर को मारा है,
मैं जयपुर सर्विस करता हूँ, आ नहीं पाया। शाम को आया तो मुझे यहाँ आईसीयू में भर्ती मिली है सिस्टर, और फिर यहाँ पे भी धमकी दे के जा रहे हैं कि तुझे जान से मारेंगे, जान से मार देंगे साहब। मेरे को धमकी दे के जा रहे हैं। या बच्ची को आईसीयू से एक्सरा कराने के लिए मैं लेके गया तो बच्ची को बीच में धमकी दी। बच्ची से जब बच्ची के पास गया तो तुरंत बच्ची रोके मुझे बताई कि भाई मुझे मार देंगे, मेरे को ले चल यहाँ से घर पे। तो ये और मारपीट करने वाले कौन है? मारपीट करने वाले उसके नंदोई और दामाद जो हमने रिश्ता क्या किया क्या है नाम वो है? हेमंत, कपिल, आका, गौरव जी, आकाश। लड़ाई नहीं चल रही साहब, लड़ाई तो हुई नहीं। ये काशीराम पे चौराहे पे धोखे से वार किया है इन्होंने। दोनों बच्चियों को और पिताजी को मारा है, बुजुर्ग आदमी को। बड़े जोर से। बजे भरे बाजार में जो पब्लिक ने हमको बचाया है, फिर उनको जो भी है इनकी मारा पीटी जो भी की है मुझे ध्यान नहीं है। वहीं आरोपी पक्ष के वकील का कहना है कि 28 तारीख को दोनों पक्षों को कोर्ट में बुलाया था। इसके बाद बुधवार दोपहर इनका आपस में विवाद हो गया और दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। उन्होंने बताया कि पूर्व में अलवर से पीहर पक्ष के लोग ससुराल जाकर फैसला कराए थे और दहेज एवं गहने आदि पूरा सामान वापस देने की बात हो गई थी। इसके अलावा 28 फरवरी को तलाक के सिलसिले में इन्हें अदालत बुलाया गया था। इससे पूर्व ही बाजार में दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। लड़की वाले के परिवारजन गंगापुर गए थे विवाद को सुलझाने के लिए, जिसमें यह तय हुआ था कि आप अपना सामान दे दो और हमारा मतलब आपका सामान हम दे देंगे और हमारा सामान आप वापस। जिसमें तय होने का 5 पंचों के बीच में ये तय हो गया था, जिस पर लड़के वालों ने सारा सामान लड़की वालों के सपुर्द कर दिया उसी वक्त, जिसके वीडियो वगैरह सब चीज़ उन्होंने पहले ही बना कर रखी। उसके बाद ये तय हुआ कि बुधवार को लड़कों को भेज देना जॉइंट पिटीशन में तलाक तारीख को 28 तारीख को 28 तारीख को जॉइंट पिटीशन में हम तलाक करा देंगे। ये बात लड़की के पिताजी ने कही थी। उसके बाद लड़की के माँ बाप ने इन दोनों लड़कों को अकेले भेज दिया अलवर। अलवर आने के बाद पहले लड़की के जो पिताजी हैं उन्होंने कहा कि गाड़ी के सेल लेटर हैं उन पे साइन कर दो आप, उसके बाद अपन कोर्ट चलेंगे। उन्होंने लड़के इस बात पे भी राजी हो गए तो उन्होंने सेल लेटर वगैरह सब चीज़ साइन कर दी थी। उसके बाद जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, जहाँ पर ये कागज़ वगैरह कार्रवाई हो रही थी, उसके जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो सीढ़ियों के पास ही दोनों लड़कियाँ और उसके पिताजी ने उस लड़के को गला पकड़ करके सीढ़ियों में ही बैठा दिया था ज़मीन पे। उसके बाद जब बीच बचाव करा तो वो लड़की सीढ़ियों से नीचे गिरी है और जिससे सीढ़ियों से उसके नाक पे चोट आ गई थी। उसके बाद लड़कियां जोर जोर से चिल्लाने लग गई और बहुत हाथ होने के बाद इनके 10-15 आदमी और आए जो बाहर। कौन कौन लोग थे वो इसके चाचा ताऊ रिश्तेदार, जिन रिश्तेदारों में गिरिराज जी और गोपाल और ये सब लोग वहीं पे इकट्ठित थे पहले से ही, ठीक है ना। उसके बाद जब वहाँ पर बीच बचाव करने लगे तो लड़की के पिताजी और दोनों चाचा और जो रिश्तेदार थे उन्होंने मिलकर के इस लड़के को पीटा, जमीन पे गिरा कर। क्या नाम है उसका नाम हेमंत शर्मा है। अच्छा। और गंगापुर सिटी का रहने वाला है लड़का। और उसके बाद इन्होंने उसके साथ मारपीट करके उसको वहीं छोड़ दिया था, जो लेट गया था। जो अनकॉन्शियस क्या है? महिलाओं का नाम है, जो हेमंत की जो पत्नी है उसका नाम तो है पूजा। अच्छा। और छोटा वाला लड़का है उसका नाम कपिल की पत्नी का नाम है प्रियंका। कहाँ की रहने वाली है? ये गंगापुर सिटी के रहने वाले हैं। महिला तो अलवर की रहने वाली है। वहीं इस घटना के बाद तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। और वहीं अलवर सरस डेयरी के एमडी चैम्बर में मारपीट का मामला सामने आया है। वहीं डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर और दूसरे पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। अरावली विहार थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि इस प्रकरण में कठुमर के दौलपुर निवासी कैलाश चंद ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। परिवादी के अनुसार वह सरस डेयरी में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत करने के लिए एमडी के पास गए थे। इसी दौरान नीलेश खंडेलवाल और पूर्व चेयरमैन रामफल गुर्जर भी मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां डेयरी चेयरमैन 4-5 लोगों के साथ पहुंचे और उसके साथ मारपीट कर डाली। कल सरस डेयरी में जो विवाद हुआ है पूर्व के व्यवस्थापकों में और ये डेयरी चेयरमैन उसके संबंध में 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। अभी डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर जो है उन्होंने कैलाश मिला और उनके साथ 2 व्यवस्थापकों के खिलाफ राजकार्य में बाधा और लड़ाई झगड़ा करने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया और पूर्व व्यवस्थापक कैलाश मीणा जी ने
विश्राम गुजर के नाम मुकदमा दर्ज कराया। क्या पाया गया इसमें? कैलाश चंद्र मीणा जी ने जो दर्ज कराया वो SC/ST एक्ट की धारा है, उसमें इसकी जांच डिप्टी साहब नॉर्थ सिटी नॉर्थ कर रहे हैं। उधर डेयरी चेयरमैन ने भी मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने रिपोर्ट में बताया है कि कैलाश चंद और कुछ अन्य लोग डेयरी के MD एवं अन्य कर्मचारी को धमकाने में लगे हुए थे। पता लगने पर चेयरमैन वहां पहुंचे तो कैलाश चंद ने मारपीट कर डाली। उन्होंने कहा कि इसके फुटेज भी उपलब्ध हैं जो पुलिस के मांगने पर दिए जाएंगे। पश्चिमी बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुई ज्यादती का प्रकरण चर्चा में बना हुआ है। इसके खिलाफ भाजपाइयों ने अलवर के मिनी सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई। पार्टी जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि पश्चिमी बंगाल में निरंकुशता अपने चरम पर है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की विभाजनकारी नीति राज्य के सुनहरे भविष्य को अंधेरे में धकेल रही है। पश्चिम बंगाल में मानवता को कुचला जा रहा है और तुष्टीकरण के नाम पर वहां की सरकार मौन साध कर बैठी हुई है। भाजपा ने संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुई हिंसा और रेप की घटनाओं की निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और उनके मुख्यमंत्री बहन ममता जी हैं। संदेश खाली वहाँ पर एक जगह है, वहाँ शेख नाम का एक तृणमूल का पदाधिकारी जिन्होंने महिला उत्पीड़न काफ़ी किया है और ऐसा लगता है जैसे मुगल शासन में होता था ऐसा ही महिला उत्पीड़न इस शासन में भी हो रहा है। तो एक नारी के दर्द को जानती ही नहीं है। इससे ज़्यादा क्या और बेशर्मी की बात हो सकती है। ममता दीदी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उसको सस्पेंड कर दिया, पार्टी से जेल में भेज दिया। मेरा तो ये है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ममता जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो सरकार में रहने को उन्होंने अपना खो दिया है। वहीं इस दौरान जिला महामंत्री गोवर्धन सिंह सिसोदिया, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष तरुण जैन, जिला पार्षद गगनदीप सिंह, पार्टी के उपाध्यक्ष नवनीत सिंह सहित मोहन चौहान, हरीश अरोड़ा, राजेंद्र सैनी और डॉक्टर रवि यादव आदि मौजूद रहे। अलवर में स्कूल शिक्षा परिवार संघ की ओर से मिनी सचिवालय परिसर के मुख्य गेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेशों के विरुद्ध नारेबाजी भी की गई। संभाग अध्यक्ष लोकेश मिश्रा ने बताया कि प्रतिवर्ष RTE के भौतिक सत्यापन के दौरान सभी स्कूलों के दस्तावेज आदि का भौतिक सत्यापन होता है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने ऐसे आदेश निकाले हैं जो व्यवहारिक नहीं है। यदि इन आदेशों को वापस न लिया गया तो स्कूल संघ परिवार से जुड़े सभी संघ अपनी मान्यताओं को सरेंडर करेंगे। शिक्षा मंत्री हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय, एजुकेशन डायरेक्टर हाय हाय, एजुकेशन डायरेक्टर हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय। देखिए, प्रतिवर्ष RTE के भौतिक सत्यापन के दौरान हर स्कूल का निरीक्षण होता है और उस निरीक्षण में जितनी प्रमुख बातें होती हैं, दस्तावेज होते हैं, उन सब का निरीक्षण होता है। बावजूद उसके माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्रारंभिक दोनों ने ही ऐसे उलझुल आदेश निकाले हैं, ना तो जिनका कोई ज़मीनी आधार है, ना वो व्यावहारिक हैं और न ही वो विधि सम्मत हैं। उन आदेशों के विरोध में पूरे राजस्थान भर में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है और जब तक इन आदेशों को वापस नहीं लेंगे हम ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अगर सरकार अठधर्मिता करेगी तो हम हमारी मान्यताओं को सरेंडर करने के लिए भी तैयार हैं। मुख्य मांग ऐसे आदेश नहीं मानेंगे जिससे रिश्वतखोरी का बढ़ावा हो, इंस्पेक्टर राज लागू हो, उनका हम विरोध करते हैं। जब हर साल निरीक्षण हो ही रहा है तो अलग से निरीक्षण केवल भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए, हफ्ता वसूली के लिए हो रहा है। हमारी मांग ये है कि जब इंस्पेक्शन हो ही रहा है प्रतिवर्ष, तो अब ये जो नए नियम निकाले हैं कि ये जाँच होगी, इससे केवल भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इन आदेशों को वापस लिया जाए। बोलेरो और पिकअप की आमने सामने की भिड़ंत में 7 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार यह लोग हरसोली गांव से ततारपुर गांव में शोक सभा में शामिल होने जा रहे थे। मार्ग में भिड़ंता गांव के समीप तेज गति से आ रही बोलेरो ने पिकअप को टक्कर मार दी। इसके चलते पिकअप में सवार 7 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को पहले मुंडावर अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वहां से करीब 5 लोगों को अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। साथ ही गंभीर रूप से घायल हरसोली निवासी सूबा को निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। घायलों में विमला देवी, मोहन, करतार सिंह, कमला देवी, सुनीता, संतरा देवी और सूबे सिंह आदि शामिल हैं। कहाँ जा रहे थे? अरे ये उजर खाई जा रहे थे। अच्छा, तो बिलोरो और पिकअप क्या हो गई है। ये किस में बैठे हुए थे? ये बिलोरो में पिकअप में था ना बाबा,
पिकअप में थे, किस किस लोगों को चोट आई है, कितने लोगों को चोट आई है? कई 4-5 लोगों को लगे। ज्यादा चोट आई है। बुलेरो वाले कहाँ ये टक्कर कहाँ लगी थी? रैनागिर के आसपास। रैनागिरी का कहाँ उधर खाई जा कहाँ रहे थे? ये ततारपुर। तारपुर चौराया, तारपुर गाँव। हाँ। अच्छा, क्या क्या नाम है जिनके साथ जिनको चोट आई है उनका? इनका तो एक सुनीता, एक बाबा का नाम सुब्राम। अच्छा, और है 4-5 लोग। बगड़तिराहा क्षेत्र में रोडवेज बस की टक्कर से घायल द्वारकापुर निवासी व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार मृतक लालचंद अपने साले से मिलने अलवर आया था। इसके बाद वह एक अन्य साले हरि प्रसाद के साथ शीतल गांव जा रहा था। बगड़तिराहे के समीप तेज गति से आ रही रोडवेज बस ने दोनों युवकों को टक्कर मार दी। इन्हें जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। वहीं गुरुवार शाम घायल लालचंद बलई की जयपुर में उपचार के दौरान जान चली गई, जबकि हरि प्रसाद का अलवर के निजी अस्पताल में उपचार जारी है। मृतक लालचंद की उम्र 56 वर्ष है। वह खेती और मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन करता था। वहीं उसके परिवार में 6 बच्चे हैं, जिनमें से 4 की शादी हो चुकी है। लालचंद कहाँ का निवासी लालचंद? द्वारकपुर। क्या हुआ एक्सीडेंट हुआ था इसका? 17 तारीख। कहाँ पर? ये हुआ किराए की घाटी पे। कैसे क्या हुआ था, पूरी घटना बताइए। बस से कैसे हुआ था? मोटरसाइकिल से आमे सामने। मोटर सामने वाला पता लगा? हाँ? सामने वाला पता लगा कौन था? मोटर वो है बस रोडवेज रोडवेज टक्कर बस ने मारी है फिर? बस में। अच्छा, कहाँ पे? किराए की घाटी में। कहाँ से आ रहे थे ये जा रहे थे अलवर से शीतल। जो शीतल में गाँव है? अलवर से नहीं, रिश्तेदार है, मिलने के लिए आए। मिलने के लिए मिलने के लिए यहाँ से आए अलवर से, और अलवर से वापसी जा रहे शीतल को। किससे मिल के जा रहे थे, किस रिश्तेदार? ये लड़का हुआ जेडी हॉस्पिटल में। यहाँ पे रिश्तेदार। हाँ, मिल के वापसी जा रहे थे। क्या काम करते हैं वैसे? ये जमींदार। जिला मुख्यालय पर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में स्टाफ सहित यहां भर्ती मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा राम भरोसे है। हालिया मामला तो यही दर्शाता है। अस्पताल के महिला सर्जिकल वार्ड में भर्ती एक युवक पर अज्ञात शख्स द्वारा चाकू से हमले का प्रयास किया गया। पीड़ित युवक अजीत यादव ने बताया कि वह तिजारा का निवासी है और उसका ऑपरेशन होना है। इसी दौरान वार्ड में घूम रहे संदिग्ध युवक ने चाकू से उस पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन इस छात्र को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं पुलिस हरियाणा के चरखी दादरी निवासी इस युवक से अब पूछताछ कर रही है। सर, मैंने क्या दोपहर को भर्ती हुआ था, दिनेश सर डॉक्टर को दिखाया था मैंने, तो कल मेरा ऑपरेशन होने वाला था। तो उसने क्या, मैं काफ़ी समय से मेरे बोतल चढ़ाई नर्सिंग कर्मियों ने, तो ये 3-4 चक्कर लगाए इस मेरे बेड के पास से। कौन था ये? मैं इसको कुछ नहीं जानता, ठीक है। मैंने पहली बार देखा इसको। तो इसने क्या 3-4 चक्कर लगाए, तो मैं सोचा नर्सिंग कर्मी होगा सिविल ड्रेस में। तो इसने चौथी बार आया तो मेरे को इशारा किया ऐसे इशारा किया, तो मैंने सोचा यार ये तो थोड़ी अकड़ सी में क्या बात है, तो बोलो हाँ भाई। तो मैं ऐसा खड़ा हुआ तो इसने ऐसे निकालने की कोशिश की, तो मेरे को दिखाई दिया हथियार, तो मैं जस्ट से उस चक्का इसके ऊपर और इसको पकड़ लिया। चाकू था इसके पास। अच्छा, उसके बाद ये लोग आगे मेरे पास, सबने मेरी मदद की और उसको पकड़ा रखा और मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती युवक ने अपने ही परिवार वालों पर जहर देने का आरोप लगाया है। युवक ने बताया कि कुछ महीने पूर्व उसकी दुष्कर्म पीड़िता पत्नी को जहर दिए जाने से महिला की मौत हो गई थी। वहीं अब आरोपियों से राजीनामे को लेकर उसके ही परिवार वालों ने युवक के साथ मारपीट कर उसे भी जहर दे दिया। हालांकि उपचार के बाद युवक की स्थिति सामान्य है। यह मामला मालाखेड़ा थाना अंतर्गत नगली झमावत गाँव का है। पीड़ित युवक जमशेद ने बताया कि एक परिजन, एक पुत्र एवं अन्य लोगों ने खेत में उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया था। इसे लेकर आरोपी तारीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था। परिवार के लोग राजीनामे को लेकर दबाव बना रहे थे और नहीं मानने पर इन्होंने जमशेद की पत्नी को जहर देकर मार दिया। वहीं अब उस पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। घटना जहर दिया गया है, ये जहर दिया पंचों ने और उन परिवार वालों ने। जहर ऐसे ही दिया, पहले मेरी पत्नी को दिया था, वो मर गई, अब मेरे को दे दिया। ना कोई रंजिश नहीं है वैसे, ये कोई जमीन वमीन का मैटर चल रहा है। उसका जबरदस्ती दुष्कर्म किया था उसके साथ। किसने किया? तारीफ ने। वापस करवा दिया हुआ, फिर दोबारा दबाव बना रहे करा धोड़ा को राजीनामा कराओ। ये घटना नगली झमावत गाँव में। इनके पुराने पहले इसकी बीवी थी जो खेत में पकड़ी थी जबरदस्ती इसके चाचा के लड़के ने, उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। फिर वह उसके लिए
उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा दी। परिवार वालों ने उसको मारने के लिए चढ़ गए, उसको फिर जहरीला पदार्थ खिला दिया। सामान्य चिकित्सालय में उसको भर्ती कराया गया था। उसको 10 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वह तारीफ जेल पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया, जेल पहुंचा दिया। उसके ही बाद में परिवार वालों ने दबाव बढ़ाया, मारने पीटने के, घर से भगाने के लिए, और वह आया और उसको जमानत करवाओ, उसको फ्री करवाओ, नहीं तो तुमको मारेंगे, गांव से भगाएंगे, वे करेंगे। तो इसी दबाव में फिर उसने राजीनामा लिख दिया। उसके बाद में अब दोबारा नो को तोला है, उसको फ्री करवाओ। एक मुलजिम फरार चल रहा है इसमें, तो उसको उसकी वजह से ही वो मारे पीटे, धमकाए और जबरदस्ती जहरीले पदार्थ खिला दिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 10 की वार्षिक परीक्षा 7 मार्च को होंगी। इनके प्रश्न पत्रों का शुक्रवार को राजकीय यशवंत स्कूल से वितरण किया गया। एडीओ मुकेश किराड़ और प्रधानाचार्य घनश्याम सैनी ने बताया कि जिले में 202 परीक्षा केंद्रों पर 12 रूटों के माध्यम से प्रश्न पत्र भेजे गए हैं। राजपत्रित अधिकारी और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के साथ बसों में प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों पर भिजवाया जा रहा है। इसके बाद इन्हें संबंधित थानों में सुरक्षित रखवाया जाएगा। यशवंत स्कूल जो हमारा नोडल वितरण केंद्र है, यहाँ से कक्षा 10 के पेपर को वितरित किया जा रहा है। 202 परीक्षा केंद्रों पर 12 रूटों के द्वारा राजपत्रित अधिकारी और सशस्त्र बल के पुलिस अधिकारियों के साथ पेपरों को रवाना किया जा रहा है और वहाँ पर ये थानों में कोऑर्डिनेटर की उपस्थिति में सुरक्षित रखवाए जाएंगे। पूरे जिले के जा रहे हैं? हाँ, अलवर जिले में पूरे पेपर रखवाए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, उनके प्रथम चरण में हमने सीनियर कक्षाओं के प्रश्न पत्रों का वितरण किया था। इसके बाद आज द्वितीय चरण में हम आज 1 मार्च को जो 10वीं की हमारी परीक्षा हो रही है, उनके प्रश्न पत्रों का वितरण यहाँ 12 रूट के माध्यम से किया जा रहा है और तृतीय चरण के प्रश्न पत्र 8 या 9 मार्च को किए जाएंगे। उधर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। 29 फरवरी को पहला पेपर मनोविज्ञान का था, लेकिन अलवर में इसके विद्यार्थी नहीं होने के कारण एग्जाम नहीं हुआ। वहीं शुक्रवार को लोक प्रशासन का पर्चा जिले में ओसवाल एवं अग्रवाल स्कूल सहित 4 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश किराड़ ने बताया कि सुबह 8:30 से 11:15 बजे तक लोक प्रशासन का पेपर लिया गया। वहीं नकल की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर 6 उड़न दस्तों का गठन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। आज अलवर जिले में 4 परीक्षा केंद्रों पर पेपर आयोजित किए जा रहे हैं। किस चीज़ का पेपर है? आज लोक प्रशासन का पेपर है और वो 4 सेंटरों पर वो आयोजित किया जा रहा है। जलदाय विभाग की ओर से अवैध नल कनेक्शन वालों के खिलाफ अभियान जारी है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता ललित कैरोल ने बताया कि 19 फरवरी से अवैध नल कनेक्शन सर्वे की कार्रवाई हुई थी। इसके तहत विभाग ने अब तक जिले में 1542 अवैध कनेक्शन चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 1514 कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, साथ ही 14 कनेक्शन का नियमितीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि अब भी अवैध कनेक्शन वालों ने नियमितीकरण नहीं करवाया तो इन्हें हटाने के साथ ही मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। तो राज्य सरकार के निर्देशानुसार ये जो अवैध कनेक्शंस को जो जल संबंध है उनको ऑथराइजेशन या उनको डिस्कनेक्शन या जो रेगुलराइजेशन का जो अभियान चला रखा है, उसके तहत हमने अभी तक 1542 कनेक्शन अलवर जिले में आइडेंटिफाई किए हैं। उनमें से 1514 हमने कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट कर दिया है और 14 को रेगुलराइज किया। जनता को प्रेरित किया था कि बेसिकली वो इसको रेगुलराइज करा ले अपने अवैध कनेक्शंस को, जो भी पेनल्टी नियमानुसार जल शुल्क जमा करा करके। तो अब तक जिन लोगों ने जमा करा दिया उनको एक बार वो तो ठीक है, और जिन्होंने नहीं कराया है और भी आइडेंटिफाई होंगे, उनको एक बार पुनः कहेंगे कि भैया तो वो रेगुलराइज करा ले, अन्यथा उनके कनेक्शंस को काटा जाएगा। अगर आवश्यक हुआ तो मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 300 साल बाद इस बार महाशिवरात्रि पर विशेष दुर्लभ योग बन रहा है। महाशिवरात्रि 8 मार्च को श्रद्धा पूर्वक मनाई जाएगी। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था। साथ ही भगवान शंकर ने वैराग्य छोड़कर मां पार्वती के साथ विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि इस बार 8 मार्च शुक्रवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। श्रद्धालुओं द्वारा इस दिन भगवान शंकर की विशेष आराधना करके व्रत किया जाएगा। मंदिरों में भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना करके भोले भंडारी को प्रसन्न करके सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। जैसा कि शास्त्रों में है, विदित है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और पौराणिक कथानुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती जी का मिलन हुआ था। इसी दिन भगवान शंकर ने वैराग्य त्याग करके अर्थात वैराग्य को छोड़ करके माता पार्वती जी के साथ विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। उसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में महाशिवरात्रि बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाने लगी। इस बार 300 वर्ष बाद शिवरात्रि पर विशेष शुभ संयोग बन रहा है। मकर राशि में मंगल ग्रह और चंद्रमा की युति से चंद्र मंगल योग, कुंभ राशि में शुक्र शनि और सूर्य की युति और मीन राशि में राहु और बुध ग्रह की युति से त्रिग्रह योग, वहीं श्रवण नक्षत्र शिव योग और शुक्र प्रदोष व्रत का भी इस बार विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इन विशेष योग में भगवान शंकर की पूजा, भगवान शंकर का व्रत और अभिषेक रुद्राभिषेक करने से सुख समृद्धि बढ़ती है
और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए इस बार 300 वर्ष बाद फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में महाशिवरात्रि पर ये विशेष संयोग बन रहे हैं और इस संयोग में महाशिवरात्रि मनाई जाने से सुख समृद्धि और धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यूसीसी को लेकर विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। गौरतलब है कि देवनानी ने यूसीसी को वर्तमान समय में सामयिक बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि अल्पसंख्यकों के कई देशों में इस तरह के नियम लागू हैं। साथ ही समान नागरिक संहिता में सबके लिए समान नियम लागू होंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव के अनुसार समानता का अधिकार पहले से मिला हुआ है। वहीं इस तरह के तुगलकी फरमान जारी कर आमजन को परेशान किया जा रहा है। यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं है। यूसीसी कानून को लेकर केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इसे लागू किया जाए और किस तरह से किया जाए, उसको लेकर भी वासुदेव देवनानी ने कहा कि समानता का अधिकार मिलेगा। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव हमारे साथ मौजूद है। जानना चाहेंगे कि आखिर वो इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या मानना है आपका, क्या है यूसीसी? देखिए, दुर्भाग्य है देश का, चाहे यूसीसी कानून लाओ चाहे सीसीसी कानून लाओ, ABCD से ए से लेकर जेड तक कानून लिया हो देश के अंदर, देश जो चल रहा था वैसा ही चलेगा। ये भाईचारा तोड़ने का काम है भारतीय जनता पार्टी का। क्या आप मुझे बताइए, देश की जनता इतनी बेवकूफ थोड़ी है कि अभी लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, क्या इसके ऊपर ही सारे कोड पैदा कर रहे हैं? नुकसान क्या है इससे? इससे नुकसान ये है कि भाईचारा जो विविधता का भावना जो है वो पैदा होगी। मानते हैं देश के अंदर हम समान नागरिक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश के नागरिक हैं, एक समान नागरिकता के हिसाब से हमें रहना चाहिए। लेकिन कल ये कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो एक मुद्दा लिया है, इसके अंदर आप देखिए, कल तो ये और कहेंगे हिंदू भाई क्या खाएंगे, मुसलमान क्या पहनेंगे, कैसे शादी करेंगे। आप ऐसी धाराएं ये लागू कर रहे हैं देश के अंदर, ये निश्चित तौर पे भाईचारा तोड़ने का काम है। आज ही क्यों प्रदेश की जो देवयानी जी ने जो एक बोला है, मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी इसके विचारों से सहमत नहीं है। इसी समय क्यों, देश 70 साल से भी चल रहा था और आगे भी चलेगा। भाईचारा को बनाए रखने के लिए मोदी जी हम ये कहते हैं, अब देश की इकोनॉमी जो है, जो गिरी हुई है, अर्थव्यवस्था जो गिरी हुई है, हमारे युवा भाई जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो वर्द जो है उनकी आशियाना छीना जा रहा है, उनके बारे में सोचिए। देश की ताकतें हमारे ऊपर हावी हो रही हैं, उनके बारे में सोचिए। ये अनगिनत जो कानून जो लेके आ रहे हैं, ए से लेके जेड तक कानून ले आएंगे, जब भी देश जो शांति है उसके ऊपर चलना चाहिए। आज जो आप कानून ला रहे हैं, आप 90% लोग इसके खिलाफ इसलिए हैं, कानून पसंद भी करते हैं, खिलाफ इसलिए है। आज ही क्यों, आपने 2014 के अंदर जब इलेक्शन लड़ा था, आपने 15 लाख का एक इंडिविजुअल के खाते में भेजने का काम किया, आपने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का काम किया, और वो सारी चीजें भूल गए। आप क्यों नहीं अपने देश की साइड, जो हमारी LOC लाइनें हैं, देशों से संधि हो रही हैं, जो हमारे जो आंखें गड़ा के बैठ रहे हैं, चाइना जैसे हमारे अंदर घुसा बैठा है, पाकिस्तान जैसे आए दिन वहां पर आंख दिखा रहा है, आप वो दिन छोड़ दीजिए। जो आप बिना बुलाए जो बिरयानी खाने गए थे मोदी जी के, वो चीजें मत करिए। देश के अंदर शांति बहाल जो चलता आया था उसे कायम रखिए। 70 साल से देश उन्नति क्या है, उसको आगे बढ़ने का काम करिए, नहीं कि ये नए नए कानून थोपने का काम करिए। तो जिस तरह इन्होंने कहा कि वर्तमान में इकोनॉमी पर ध्यान देने की आवश्यकता है, यूसीसी कानून की अभी इतनी आवश्यकता नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया कि समानता का अधिकार पहले भी था और अब भी है, लेकिन फिलहाल इकोनॉमी और बेरोजगारी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भगवान सैनी। खैरतल जिले के हरसौली थाना अंतर्गत बाइक सवार ने राहगीर को टक्कर मार दी। इसके चलते दोनों युवक घायल हो गए। इनमें से एक का जिला अस्पताल और दूसरे व्यक्ति का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। घायल रमेश ने बताया कि वह हरसौली में मिस्त्री का काम करता है और अपना कार्य खत्म कर माजरा गांव जा रहा था। मार्ग में बाइक सवार ने पीछे से उसे टक्कर मार दी। इसके चलते दोनों लोग घायल हो गए। हरसौली से मैं घर जा रहे थे, पैदल बादल पुड़िया के ऊपर जा रहे थे, मंडिया कर पैदल जाते हुए टक्कर। किससे टक्कर लग गया? मोटरसाइकिल। कहाँ के निवासी हो? दौलत नगर मादरा। क्या काम करते हो? चढ़ाई करता। तो ये घटना पुल के ऊपर हुई है? हाँ। आपको हरसौली भर्ती कराया? हरसौली।
भवानी तोप के समीप स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय में सम्मान कार्यक्रम किया गया। राष्ट्रीय सनातन संघ, सनातन गौ सेवा, गौरक्षा एवं गौ सेवा धाम संगठनों के पदाधिकारियों का यहां अभिनंदन हुआ। पर्यावरण एवं गौ संवर्धन मंच के राष्ट्रीय संरक्षक और अयोध्या धाम आश्रम के महंत स्वामी गंगादास महाराज की ओर से यह सम्मान किया गया। इस दौरान क्षितिज माथुर, नवीन कुमार, सतीश मोदी, भवानी शर्मा, अनिल धानका और पंडित नाथुराम शास्त्री सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। वहीं स्वामी गंगादास महाराज ने बताया कि सरकारों और प्रशासन को ऐसे गौ सेवकों को उचित सम्मान एवं सहयोग देना चाहिए। चाहे वर्तमान सरकार हो, अभी तक जो हमारे जो गौ सेवक है, इन लोगों को एक सहयोग मिलना चाहिए, एक राजनीतिक क्षेत्र से सहयोग मिलना चाहिए, पुलिस प्रशासन से सहयोग मिलनी चाहिए। वो उस प्रकार से अभी तक जो है उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। लेकिन भविष्य के लिए हम आशा करते हैं कि हमारी आवाज़, गौ माता की आवाज़, राष्ट्र की समृद्धि की आवाज़, राष्ट्र के स्वस्थता की आवाज़, ये हमारे राजनीतिक महापुरुषों तक पहुँचे, शासन प्रशासन को ये आवाज़ पहुँचे और यहाँ आकर के यहाँ आए और यहाँ की सेवा देखें और यहाँ की जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं वो सब के सब लोग पूरी करें। करनी सेना ने अलवर मंडी मोड़ पर खाली सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। इसे लेकर फिर से नगर विकास न्यास सचिव को अवगत करवाया गया है। करनी सेना के जिलाध्यक्ष देवेंद्र चौहान ने बताया कि अब सचिव ने मौके पर दल भेजकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है। चौहान के अनुसार पूर्व में ज्ञापन देने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। आज श्री राजपूत करनी सेना द्वारा एक मुझे ज्ञापन दिया गया है, जो कि हनुमान सर्किल के पास कोई अवैध पार्किंग के संबंध में है। इनका मैंने आज ही ज्वाइन किया है, तो इनके अभी प्रकरण को भी दिखवा लिया गया है और अतिक्रमण शाखा को मौके पे ही भेजा गया है। मौके पर भेजकर कार्रवाई की जाएगी। जो यूआईटी प्रशासन बहरा हो रखा है, भ्रष्टाचार इनके नस नस में भरी पड़ी है। लगातार हम इनको दे रहे हैं ज्ञापन और ये कोई सुनवाई नहीं करते। इनके अधिकारी जो बोलते हैं, जो कब्जा करने वाले माफिया बोलते हैं कि अधिकारियों को पैसा दे देंगे, कुछ नहीं हो रहा। इनके कान बहरे हो गए थे, वो कान में तेल डालने आए थे। ये हमारा काम था। इन्होंने आज हमें बोला है कि आज ये यूआईटी वो कब्जा है जो जमीन को मुक्त कराएंगे। अगर नहीं कराया तो इसी जगह पर उग्र आंदोलन करेंगे। करनी सेना का वादा है, यही रोड रहेगा, यही यूआईटी भवन रहेगा और यही अधिकारी रहेंगे। राजस्थान मेघवाल समाज की जिला इकाई ने अध्यापिका हेमलता बैरवा के निलंबन को निरस्त कर उन्हें बहाल करने के लिए सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसे लेकर संगठन के सदस्य एडीएम सिटी नरेश सिंह तंवर से मिले। यह ज्ञापन प्रदेश महासचिव निहाल सिंह और जिलाध्यक्ष डॉक्टर BR शास्त्री के नेतृत्व में दिया गया। इस अवसर पर शीश राम कन्नौजिया और कालू राम बलाई सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले,
कटिघाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं रैनी की, जहां नगर पालिका क्षेत्र के दरवाजा बाहर मोहल्ला में करीब 1 माह से नलों में पानी नहीं आ रहा है। वहीं लोगों ने रैनी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग उठाई है। उन्होंने चेक वाल्व लगाने और मेन लाइन को पानी की सप्लाई लाइन में जोड़ने पर जोर दिया है। ज्ञापन देने के दौरान क्षेत्र के अनेक लोग मौजूद रहे। कितना गंदा पानी कि आप उसको बदबूदार इतना गंदा पानी है कि आप 50 मीटर तक नहीं रुक सकते। तो कृपा करके जल्दी से जल्दी इसका समाधान किया जाए, वरना अन्यथा हमें आगे फिर कार्रवाई हमें हमारे स्तर पे करनी पड़ेगी। हमारे साहब नल नहीं आ रहे हैं, महीना 1.5 महीने से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, और हमारे समस्या का समाधान करो और चेक वाल लगाओ और पानी आना चाहिए। और एक काला खजाना हैंडपम्प है वो बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है, 10 दिन हो गए उसको। ऐसा है महेश जी, 25 से 30 दिन हो गए, दरवाज़ा बाहर है तो उसमें क्या है, पहले टंकी से पानी आता था, लेकिन क्या है अब 25 से 30 दिन हो गए, अब बिल्कुल भी पानी नहीं आता और पीछे लोगों के घरों में आ रहा है वो, लेकिन लोग बाग कहते हैं साहब गंदा आ रहा है, लेकिन उनके आ तो रहा है, लेकिन यहाँ तो एक बूंद भी नहीं आ रहा पानी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पीछे जब पीछे ही पानी रुक जाता है, आगे तो पानी आता तो है नहीं पानी। तो इसलिए क्या है, अब हमारे घरों के आसपास या जो भी घर हैं वहाँ क्या है एक चेक वाल लगवाएं, तो जिससे क्या है वहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो क्या है वह आराम से क्या है वो सबके घरों तक क्या है पानी पहुँच जाएगा वहाँ। तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जो डायरेक्ट जो सप्लाई है उसमें कनेक्शन करवाया जाए उनको, या फिर उन जो अब जो वर्तमान में जो कनेक्शन हो रहे हैं उसको डायरेक्ट लाइन से जोड़ा जाए। फिर ये है समस्या। इस संबंध में आपने किसी अधिकारी को अवगत कराया? लेकिन इस संबंध में आज हमने उपखंड अधिकारी को गौरव मित्तल साहब को हमने आज लिखित में एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने एक क्या नाम से मांग करी है कि साहब हमें जल्दी से जल्दी साहब पानी की व्यवस्था करवाई जाए और सुचारू रूप से सप्लाई चलती रहे। और इसके लिए हमने ये लिखित में जो आप ये जो एप्लीकेशन जो देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन हमने दे दी है उनको, और इस पर अब देखना ये है कि ये कब तक ये कार्रवाई हो पाएगी। बाकी उन्होंने मित्तल साहब ने 24 घंटे का आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के दौरान आपका इसको क्या नाम है कार्रवाई को समाप्त कर दिया जाएगा। और रूप से हम साहब वहाँ पे क्या है, एक तो वो लगवाना चाहते हैं चैम्बर, जिसको क्या बोलते हैं उसको चेक वाल लगवाना चाहते हैं, जिससे क्या है पानी पीछे की बजाय आराम से हमारे घरों तक पहुँच जाए, अंतिम छोर तक पानी मिले। राजगढ़ के गोल सर्किल स्थित कांकवाड़ी हनुमान सिद्धपीठ में श्री शिवराम कथा के 6वें दिन सीताराम जी की भव्य झांकी दिखाई दी। यहाँ स्वामी कमलदास बापू ने श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न विवाह की कथा सुनाकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। इससे पूर्व प्रेम प्रकाश गुप्ता और राजेश्वरी गुप्ता ने श्री रामचरितमानस एवं स्वामी कमलदास बापू का पूजन किया। उन्होंने एक प्रसंग के जरिए यह भी बताया कि स्वयं के विचारों के बवंडर में अटकने से कोई भी काम कठिन हो जाता है। ऐसे में सफलता के लिए सकारात्मकता बनाए रखना जरूरी है।
फागुन मास कृष्ण पक्ष पंचमी को माता यशोदा जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर शक्ति स्वरूपा माता की पूजा अर्चना कर बच्चों को दीर्घायु और निरोगी बनाए रखने के लिए प्रार्थना की गई। गौरतलब है कि बाल कृष्ण पर यशोदा मैया और नंद बाबा ने अपने स्नेह की वर्षा की थी। यशोदा माता और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े ऐसे कई प्रसंग मौजूद हैं। उधर शुक्रवार को ही इन अनेक भक्तों ने कुलदेवी करणी माता के दर्शन कर मन्नतें मांगी, साथ ही महाआरती में शामिल हुए। यहाँ मौजूद श्रद्धालु नरेश सिंह, रामवीर सिंह, प्रताप सिंह और मनीषा कुमारी आदि ने करणी माता को प्रसाद अर्पित किया। नटनी का बारा मालाखेड़ा स्टेट हाईवे 44 पर निर्माणाधीन सड़क का निर्माण सुस्त गति से चल रहा था। इसे लेकर खबर के प्रसारण के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग की नींद टूटी है। साथ ही ठेकेदार को समय रहते कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। वहीं रूपारेल नदी सहित अन्य जगह पुलिया निर्माण कार्य भी तेजी से शुरू किया गया है। उल्लेखनीय है कि सड़क से जुड़े इन कारणों का पिछले मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया था, लेकिन यह कार्य गति नहीं पकड़ पाए। ऐसे में इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विशिष्ट सचिव डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हल्दीना को लेकर निर्देश दिए हैं। इसके बाद इस भवन का जायजा लेने मौके पर अधिकारी पहुंचे। हल्दीना पंचायत मुख्यालय पर 225 लाख रुपए की लागत से बने अस्पताल की दीवार में दरार आ चुकी है। नाबार्ड बैंक से वित्त पोषित इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य काफी समय से चल रहा है। वहीं नए भवन चार दीवारी में दरार आने का समाचार एटीएल पर प्रसारित किया गया था। अब यहां एनएचएम के सहायक अभियंता संजय वर्मा और खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने निरीक्षण किया है। इसके अलावा अस्पताल भवन और आवासीय क्वार्टर में सभी प्रकार की कमी को दुरुस्त करने की हिदायत दी गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हल्दीना के अस्पताल की दीवार में दरार, उसको देखने पहुंची सरकार। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी व एनएचएम विभाग के सहायक अभियंता मौके पर पहुंचे और समाचार प्रसारित होने के बाद उन्होंने जो भी कमी सामने आई है उसको दुरुस्त करने के कार्यकारी एजेंसी को निर्देश दिए हैं, जहां उन्होंने जल्द ही समस्त कमियों को पूरा करने का आश्वासन दिया। लोगों का मानना है कि यह अस्पताल भवन जल्दी शुरू हो जाए तो उन्हें और सुविधाएं मिल सकती है। यहाँ तक कि प्रसव तथा रोगियों के भर्ती करने की सुविधा भी मुहैया हो सकेगी। मैं अवधेश सिंह, एटीएल न्यूज। अलवर शहर में गायत्री मंदिर एवं पुलिस लाइन सड़क मार्ग पर पक्के नाले का निर्माण नहीं होने के कारण यहाँ गंदगी का साम्राज्य बना हुआ है। उधर इससे पानी का बहाव भी अवरुद्ध हो जाता है। वहीं यहाँ आवारा गौवंश भी विचरण करते रहते हैं। इस सड़क मार्ग से आमजन से लेकर पुलिस अधिकारियों की भी आवाजाही रहती है, लेकिन स्थिति सुधर नहीं पा रही। क्षेत्रीय लोगों ने यहाँ नाला निर्माण और नियमित सफाई की मांग उठाई है। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने रैनी क्षेत्र का दौरा किया। सीएससी में निरीक्षण के दौरान जिला पार्षद प्रतिनिधि श्रीकांत सैदावत ने यहां व्याप्त अव्यवस्थाओं से जिला कलेक्टर को अवगत करवाया। उन्होंने रात्रि के समय चिकित्सक उपस्थित नहीं रहने और रोगियों की जांच अस्पताल के बजाय निजी लैब से कराए जाने के आरोप लगाए हैं। क्षेत्रीय निवासी प्रकाश शर्मा ने 1 वर्ष से उसकी जमीन का इंतकाल दर्ज नहीं करने की शिकायत भी की है। वहीं कलेक्टर ने सभी शिकायतों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रैनी सब डिवीज़न का मेरा दौरा था और सबसे पहले तो यहाँ हेडक्वार्टर पे सीएचसी को विज़िट करी और एसडीएम ऑफिस का मैं निरीक्षण किया। अभी 1-2 पेंडिंग और मेरे निरीक्षण हैं। उससे पहले जो कीलपुर पीढ़ी जो ग्राम पंचायत है, जो एक मॉडल पंचायत के रूप में उभर रही है, सुबह मैंने दिया उसका विजिट किया और जो इश्यूज़ आए, चाहे वो ग्राम पंचायत के हैं, चाहे वो सीएचसी के हैं, कुछ डॉक्टर्स की कमी को लेके और ट्रॉमा को अटेंडेंस प्रॉपर केयर मिले, उसके रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आए थे। उसमें ऑफकोर्स हम उनको सपोर्ट भी करेंगे, जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे और जो गैप्स हैं उसको जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे मैजिस्ट्रेट भी जो है आज में आया और निरीक्षण प्रतिवेदन में कुछ जो खामियां हैं वो भी जो है इसको मैंने डायरेक्ट किया है कि उसको तत्काल रूप से उसको एड्रेस करें और जो जनता है उसको रिलीफ में संभाल करें। अलवर जयपुर हाईवे स्थित अकबरपुर बस स्टैंड पर नाकेबंदी कर संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली जा रही है। होली के त्योहार और लोकसभा चुनाव को देखते हुए सतर्कता जारी है, साथ ही रात्रि गश्त भी बढ़ाई गई है। वहीं हाल ही में फ्लैग मार्च भी निकाला गया था। गुरुवार रात्रि ग्रामीण सीओ राजेश शर्मा और अकबरपुर थाना अधिकारी ओम प्रकाश मीणा द्वारा पुलिस जाब्ते सहित नाकाबंदी की गई।
आगामी त्यौहार को और इलेक्शंस को देखते हुए नाकेबंदी रखी गई है और नाकेबंदी की जा रही है। तो सर अपने अलवर जयपुर हाईवे पर कौन कौन सी होती है सर? सभी थाना क्षेत्र में नाकेबंदी जारी है। कोई अभी संदिग्ध वगैरह कुछ ऐसा? हाँ, संदिग्ध लोग हैं, उनको वाहन में अगर कोई चीज़ संदिग्ध ले जा रहे हैं उनके लिए नाकेबंदी है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के निर्देश पर उमरैन ब्लॉक के सभी ई मित्र कियोस्क संचालकों को पंचायतवार प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें ई गवर्नेंस के उद्देश्यों एवं लाभों सहित साइबर सिक्योरिटी, विभिन्न एप्स आदि के बारे में जानकारी दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह ट्रेनिंग दी गई। प्रोग्रामर नीतू बसवाल सहित कार्मिक संदीप कुमार सेन ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं सभी मित्रा की, तो ब्लॉग्स पे और वीसी के माध्यम से हम ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं और उसमें सभी सर्विसों के बारे में बता रहे हैं। तो मित्रास को बता रहे हैं नए रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसे आईडी कार्ड पहन के बैठना है और ओवर चार्जिंग नहीं करनी, रेट लिस्ट बैनर लगा के रखना है और सभी को हम रेट लिस्ट बैनर प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जो अक्षम टेक फाइबर है वो राजस्थान की नंबर 1 LSP है और ई मित्रा का अच्छा सपोर्ट करती है। ई मित्रा की ट्रेनिंग हो रही है जिसमें ई गवर्नेंस से रिलेटेड, ई मित्रा सर्विसेज से रिलेटेड एवं अन्य सुविधाएं और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जा रही है। हमने 50 लोगों को बुलवाया है, पंचायतों वाइज बुलवाया। सरिस्का इंडिया फाउंडेशन द्वारा 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के अवसर पर ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता की जाएगी। संस्था से जुड़े हरिओम गुर्जर और जयदीप पांचाल ने बताया कि इसका उद्देश्य वन और वन्य जीवों के संरक्षण में भागीदारी है। वहीं निबंध का विषय है सरिस्का के संरक्षण में युवाओं का योगदान। वहीं विजेताओं की घोषणा 3 मार्च को ही की जाएगी और उन्हें सर्टिफिकेट एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। सरिस्का फाउंडेशन द्वारा आने वाली 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। विश्व वन्य जीव दिवस की 3 मार्च को विश्व भर में मनाया जाएगा। इस उद्देश्य से वन्य और वन्य जीवों का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसमें किस प्रकार की भागीदारी दे सकते हैं, इसी के लिए सरिस्का फाउंडेशन द्वारा एक ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसका विषय है सरिस्का के संरक्षण में युवाओं का योगदान। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए फाउंडेशन के ट्विटर, इंस्टाग्राम हैंडलों पर आप गूगल फोरम लिंक के माध्यम से इसमें शामिल हो सकते हैं। अब तक करीब 70 लोगों ने इसमें भाग लिया है और अपना निबंध पेश किया है। विजेताओं का घोषणा 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के उपलक्ष्य में की जाएगी और उन्हें सर्टिफिकेट एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। सरिस्का बाग परियोजना में मौसम परिवर्तन के साथ बाघों की साइटिंग आसानी से हो रही है। यहाँ बाघों के कुनबे में बढ़ोतरी के चलते भी पर्यटकों को लगातार बाघ दिख रहे हैं। इसके चलते शुक्रवार सुबह की सफारी के दौरान पर्यटक खुश नजर आए। नेचर गाइड लोकेश खंडेलवाल के अनुसार यहाँ सैलानियों ने बाघ के डर से बघेरे के पेड़ पर चढ़ने का दृश्य भी देखा। उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया। गौरतलब है कि मौका मिलते ही बाघ हमला कर बघेरे को मार देता है। आज सुबह की जो सफारी में जो टूरिस्ट गए थे, मैं तो उनके साथ नहीं जा पाया, पर जो गाइड गए थे उनके द्वारा बताया गया, टूरिस्टों के द्वारा बताया गया कि उन्होंने आज बहुत अच्छा नायाब सीन देखा। उन्होंने क्या देखा कि ST21 जो हमारा मेल टाइगर है और ST9 जो हमारी फीमेल टाइगर है, जो जोन नंबर 1 में जनरली दिखलाई दे जाती है, उनकी वजह से एक जो लियोपार्ड जिसको बघेरा, तेंदुआ, गुलदार, पैंथर कई नामों से जाना जाता है, वो पेड़ पे चढ़ गया और काफ़ी देर तक पेड़ पे बैठा रहा। एक्चुअल में ये कैट फैमिली होती है, कैट फैमिली को एक दूसरे आपस में स्वाते नहीं है। और टाइगर और लियोपार्ड तो एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, तो जनरली टाइगर ऐसा करता है कि लियोपार्ड को मारने की सोचता है और लियोपार्ड को नेचर ने एक बचाव का सिस्टम दे रखा है कि उसको तुरंत प्रभाव से पेड़ पे चढ़ जाता है या किसी रॉक्स पे चढ़ जाता है। और ऐसा भी हमने खुद मैंने भी देखा है, अन्य गाइडों ने भी देखा और विभाग की भी जानकारी में होता है इस बातों कि कई बार टाइगर लियोपार्ड को मार देता है, जिसकी फिर ये आपके मीडिया के माध्यम से खबर आती है कि आपसी संघर्ष में लियोपार्ड यानी बघेरा यानी तेंदुआ यानी गुलदार मारा गया। आज जिन लोगों ने देखा वो निश्चित रूप से हमेशा हमेशा याद रखेंगे। वहीं नेचर गाइड निरंजन का कहना है कि पतझड़ के बावजूद जंगल खूबसूरत नजर आ रहा है, साथ ही पर्यटकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरिस्का में मौसम के बदलने के साथ ही, क्योंकि अब धीरे धीरे दिन बड़े हो रहे हैं और थोड़ा गर्मी का एहसास बढ़ने लगा है सर्दी के साथ साथ, तो सुबह के वक्त में मौसम बहुत सुहावना मौसम होता है, प्लेजेंट वेदर। और इस वक्त क्योंकि ये पतझड़ का टाइम हो रहा है तो बहुत जंगल में पत्ते झड़ चुके हैं, झाड़ियों में पत्तियां झड़ चुकी हैं, पेड़ों में पत्तियां झड़ चुकी हैं। इस वजह से विजिबिलिटी जो दृश्यता है वो बढ़िया हो चुकी है। और आज सुबह की पारी में जब हम लोग गए तो हमें जानकारी हुई अंदर कि यहाँ पर ST21 जो जाना जाता है युवराज टाइगर और टाइग्रेस बाघिन ST9 जिसे जाना जाता था पहले बीना वन के नाम से,
वो दोनों इन दिनों ब्रीडिंग सीजन भी चल रहा है टाइगर्स का, तो कोर्टशिप में है, मतलब वो साथ साथ घूम रहे हैं। और उनके साथ साथ घूमने की वजह से अंदर जंगल का कोर जोन 1 के रूट 1 में हम जब अंदर पहुँचे तो वहाँ एक अलग दृश्य हमने देखा कि एक बघेरा, जिसको लोग तेंदुआ गुलदार भी बोल देते हैं, कई बार लेपर्ड पैंथर भी बोल देते हैं यहाँ तक कि, तो बघेरा जो है वो पेड़ में चढ़ा हुआ है बाघ बाघिन से डर के। तो काफ़ी देर तक बघेरा बड़ी बमुश्किल अपने आप को संभाले हुआ था। जो पेड़ की टहनियाँ थी, पतली पतली टहनियाँ, उन पे मेल लेपर्ड था ये, जो डरा हुआ था और अपनी सुरक्षा के मद्देनज़र, टाइगर से बचने के मद्देनज़र ऊपर चढ़ा हुआ था। तो जैसे काफ़ी सारे पर्यटकों ने, लगभग सभी पर्यटकों ने इनको देखा। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट के स्टूडेंट थे और उनके टीचर्स थे, उनके साथ गया था और लगभग आधे घंटे से अधिक लोगों ने लेपर्ड देखा। और जैसे ही उसने उतर के भागने की कोशिश की तो बाघिन ST9 ने उसका पीछा किया और उसको एक तरीके से बाहर खदेड़ा अपनी टेरिटरी से। उसके बाद उसने टेरिटरी मार्किंग की और थोड़ी देर बाद जो उसका मेट है वो भी वहाँ पर टेरिटरी मार्किंग करते हुए देखा गया बहुत अच्छे से। और लगभग सभी लोग, टाइगर साइटिंग बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। मेरी जानकारी में है कल बालाकिला में भी शाम को टाइगर्स दिखी थी ST31। तो टाइगर साइटिंग बहुत बेहतरीन रही है पूरे पर्यटन सीजन में। जून 30 तक ये खुला रहेगा और उसके बाद मानसून आने से ये बंद हो जाएगा। गौरतलब है कि एक वक्त सरिस्का का जंगल बाघ विहीन हो गया था, लेकिन अब सूरत बदल चुकी है। वहीं वन एवं पर्यावरण मंत्री का गृह क्षेत्र होने के कारण सरिस्का में अब और अधिक विकास होने की संभावना है। सरिस्का बाघ परियोजना की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे बाघों में कुनबे में वृद्धि हो रही है, वैसे ही अब पर्यटकों को आसानी से दिखाई दे रहे हैं। अगर आज हम मौसम परिवर्तन की बात करें तो जो यहाँ के वातावरण है वो भी एकदम साफ सुथरा नजर आ रहा है और पत्तियां झड़ गई, तो ये भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। वहीं अगर वन्य जीवों की बात करें तो आज सुबह की सफारी के दौरान भी यहाँ पर 21 टाइगर और टाइगर ST9 भी देखने को मिली, जहां अचानक एक पैंथर आने पर उस पर हमला भी किया था, लेकिन वो अपनी जान बचाकर वो पेड़ पर चढ़ गया। तो ये दृश्य देखकर जो पर्यटक थे वो काफी रोमांचित हो उठे और यहाँ घूमने का यानी कि भ्रमण करने का आनंद उठाया। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, ATL न्यूज अलवर। कठूमर को ग्राम पंचायत से नगर पालिका में क्रमोन्नत किया गया था। वहीं यहाँ पर पिछले साल से बंद नरेगा योजना के कार्य अब जल्द ही शुरू होने वाले हैं। नगर पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा के अनुसार नरेगा के कार्मिकों को अपना नया जॉब कार्ड भी बनवाना होगा। इसके लिए जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लेकर पालिका कार्यालय में संपर्क करना होगा। एक नगर पालिका कठूमर में अब नरेगा के काम शुरू हो गए हैं। जिस प्रकार से ग्राम पंचायत में नरेगा के काम होते थे, उसी प्रकार से नगर पालिका में भी नरेगा के काम शुरू हो रहे हैं। इसके लिए जो भी व्यक्ति नरेगा में काम करना चाहें, वो सोमवार से अपना जन आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और उस मोबाइल के नंबर जो चालू हालत में है वो कार्यालय में जमा करा दें। उनके इस प्रकार से उनके जॉब कार्ड बन जाएंगे। फिर अति शीघ्र ही हमारा मन है कि अगले सप्ताह के लास्ट तक ही हम काम शुरू करा दें। इसलिए सभी भाई बहनों से निवेदन है, सभी पार्षद साहिबानों से निवेदन है कि अपने अपने वार्डों में जिन लोगों को नरेगा में काम करना है वो अपने जॉब कार्ड बनवा लें। जो ग्राम पंचायत में जो जॉब कार्ड थे वो काम नहीं आएंगे, अब दोबारा से नए जॉब कार्ड बनवाने हैं। और पुनः मैं आपसे आग्रह करूं कि आपका जन आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और उस मोबाइल के मोबाइल नंबर जो चालू हालत में है, ये आप सोमवार से ग्राम पंचायत कार्यालय में ले आएं और अपने अपने जॉब कार्ड बनवा लें। और अब बात खैरदल की, जहां कस्बे के किरवारी फाटक के पास खुले हुए कुएं से दुर्घटना होने का डर बना रहता है, लेकिन नगर परिषद प्रशासन इससे अनजान बना हुआ है। रेलवे गेटमैन राकेश सैनी, राकेश शर्मा और टिल्लू शर्मा ने बताया कि बरसों पुराने कुएं की मुंडेर क्षतिग्रस्त होकर सड़क के लेवल में आ गई है। ऐसे में कभी भी वाहन चालक इस कुएं में गिर सकते हैं। इसके बावजूद कुएं के ऊपर जाल लगवाने और मुंडेर बनाने के कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि 3 साल पहले वल्लभ ग्राम रोड पर स्थित कुएं में 2 लोग गिर गए थे, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद निकाला गया था। मंडेरी टूट गई है और बिल्कुल ये जमीन के बराबर हो गया है। कभी भी इसमें कोई जानवर, कोई गाय, भैंस, कुत्ता गिर सकता है। वो कभी गिरा भी हो तो पता नहीं। और यहाँ पे क्या फाटक बंद रहता है तो भीड़ रहती है, तो कभी भी बैक करते हुए कोई भी दुर्घटना हो सकती है। वाहन रात को ध्यान ना दे, तो बिल्कुल रोड के बराबर हो गया और काफ़ी गहरा कुआ है। तो प्रशासन से हमारी ये मांग है कि इसको
ऊपर से पटाया जाए, बंद करा जाए ताकि वो दुर्घटना हो। मौत को बुलावा दे रहा है कुआं ये, और आए दिन यहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। और अक्सर एक दो बार साधन कुछ ऐसे बचे भी होते होते, उसके बाद में हमने रेल की तरफ ये करवा कर ये पत्थर और स्लीपर डलवा रखे ताकि आने जाने का बचाव हो सके। कितना पुराना कुआं है ये? तो सब काफ़ी साल पुराना है। एक ट्रक भी गिर जाता है इसमें, आप बता रहे हैं? अब से पहले ये लॉकडाउन की बात है, उस समय वो हो गया था, उसके बाद उन्होंने पत्थर डलवा दिए, तो इससे थोड़ा बहुत रुकाव हो जाता है। अब प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन ने ये चाहे कि ये ठीक हो जाए ताकि कोई अनहोनी होने से बचे। कुआं बहुत पुराना है, हमारे जो पूर्वज से हमारे दादा बताते हैं बहुत पुराना कुआं है। अब पानी तो रहा नहीं, और ये मेन फाटक पर यहाँ पर है, इसको फिरवारी फाटक बोलते हैं। और जो गौरव पथ आता है यहाँ पर अंदेशा रहता है, खतरा रहता है कब क्या घटना घट जाए। बाई चांस कोई मोटरसाइकिल है या कोई गलती से कोई नशे पत्ते में गिर सकता है और जान मानी की हानि का खतरा हो सकता है। क्या चाहते हैं आप इस कुएं के बारे में? हम ये चाहते हैं हमारी जो नगर परिषद बन चुकी है उसको या तो हटवा दिया जाए या इसको बंद कर दिया जाए। खैरतल स्थित बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह अशोक खंडेलवाल की ओर से 75 छात्राओं को स्टेशनरी सामग्री दी गई। साथ ही स्कूल बैग एवं पानी की बोतल प्रदान की गई। इस मौके पर प्रधानाचार्य विमला सुरेला, पूर्व डीईओ ब्रजनंदन अवस्थी, चित्रलेखा, कंचन, अनिल खंडेलवाल और प्रमोद चौधरी आदि उपस्थित रहे। महिंद्रा पोवरोल ने राजस्थान के भिवाड़ी में सीपीसीबी डीजल जनरेटर की नई रेंज लॉन्च की है। यह कंपनी के सभी नेटवर्क पर उपलब्ध होगा। महिंद्रा समूह की इस व्यावसायिक इकाई ने अरावली विहार ग्राउंड भिवाड़ी में आयोजित इंडस्टेक प्रदर्शनी में यह डीजल जनसेट या मौजूद प्रतिनिधियों ने इसकी टेक्निक विशेषताओं की जानकारी दी। साथ ही बताया कि यह ईंधन बचत के साथ ही प्रदूषण को काफी कम करता है। महिंद्रा पावरोल पिछले 30 साल से जनसेट इंडस्ट्री में काफ़ी अग्रणी है और हम इन वॉल्यूम्स नंबर 1 है इंडिया में। और हमारा रेंज 5 kV से लेकर 625 kV तक है। और आज हमने CPCB 4 10 kV से 320 kV राजस्थान के लिए लॉन्च किया है भिवाड़ी के इंडस्ट्रीज एग्जीबिशन में। और राजस्थान में भी हमारा सेल अग्रणी है। और राजस्थान में महिंद्रा पावरोल का राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो लोकल एक सपोर्ट होता है कि लोकली मैन्युफैक्चर होते हैं। और इसमें हम एक और कस्टमर को ये सपोर्ट का बात कर सकते हैं कि हमको इंस्ट्रक्शन करना हो या ऑर्डर रहती है। नंबर वाइज देखें तो राजस्थान में हम पिछले कई सालों से 1000 से ज़्यादा जनरेटर बेचते आए हुए हैं। और हमारे करीब यहाँ पे 10 से ज़्यादा सर्विस पार्टनर हैं जो अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हैं और ये सर्विस सपोर्ट आपका सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। और टोटल फुल प्लेस टीम यहाँ पे महिंद्रा की तरफ से है जिसमें हमारे सर्विस जो हमारे करीब है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे खड़े डंपर से टकराने के कारण कैंट्रा में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। मिरासी मुस्लिम समाज ने सरकार से इन मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग उठाई है। साथ ही उनके बच्चों की परवरिश का दायित्व संभालने पर जोर दिया है। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यातायात नियमों की पालना नहीं की जा रही है, इसके कारण बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं मिरासी समाज के जिलाध्यक्ष शाहीन खान के अनुसार हाल ही में हुए इस हादसे में मृतकों के परिवार को आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए। आज जो 3 मौतें हुई हैं उनका बड़ा दुख है। मैं ये गाड़ी जो आ रही थी एक मोहनपुर करमला के पास में एक डंपर खड़ा हुआ था जो कि विदाउट पार्किंग में खड़ा पार्क कर रखा था, जिसकी कोई पार्किंग लाइट नहीं चढ़ी हुई थी। उसके चक्कर में खड़ी हुई गाड़ी में ड्राइवर की गाड़ी जो आके लगी है, जिसमें 4 लोग सवार थे, एक ड्राइवर, एक कंडक्टर और 2 व्यापारी थे, जिनमें से 2 की मौके पे ही मौत हो गई थी और एक को रास्ते में मौत हो गई और चौथा जो है वो काफ़ी सीरियस है, जिसको जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे गांव करमला के पास में एक दर्दनाक दुर्घटना होती है जिसमें एक डंपर नो पार्किंग एरिया में खड़ा होता है। पीछे से जो उसमें आइसर का टेम्पो लगता है और मौके पर 3 मौतें हो जाती हैं। बहुत दर्दनाक हादसा है और मृतकों के छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी जो हम चाह रहे हैं, यहाँ पर पूरा मीर समाज इकट्ठा है। मीर समाज जो चाह रहा है कि छोटे छोटे बच्चों के लिए सरकार को सामने आना चाहिए और उन छोटे छोटे बच्चों की परवरिश के लिए कुछ करना चाहिए। वर्ष 2019 बैच IAS अधिकारी स्नेहल नाना ने शुक्रवार को अलवर में UIT सचिव का
पदभार ग्रहण किया। इस दौरान यूआईटी के अफसरों ने नवनियुक्त सचिव का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ सीईओ से तबादला कर स्नेहल नाना को सरकार ने अलवर पदस्थापित किया है। इस अवसर पर नवनियुक्त यूआईटी सचिव का कहना था कि गुड गवर्नेंस के साथ काम किया जाएगा, साथ ही सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा। टाइम फोकस तो गुड गवर्नेंस पे रहेगा। जो अभी वर्तमान में चल रही है 100 डेज प्लान, उस भी कार्य योजना में जो वर्क्स है उनकी को प्राथमिकता से मॉनिटर करते हुए जल्दी से जल्दी पूरे करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो आम नागरिक आते हैं उनके जो भी ग्रीवेंसेस है उनका टाइमली एंड क्वालिटेटिव डिस्पोजल, इन पे फोकस रहेगा, जो कि अभी मैंने जस्ट ज्वाइन किया है। और बाकी चीज़ों को देखते हुए फिर जो प्रायोरिटी है वो तय की जाएगी। यूआईटी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ विभाग है, तो शहर का डेवलपमेंट यूआईटी पर डिपेंड रहता है। हाँ जी। तो पिछले मैंने चुनाव भी थे, नहीं हो पाया था। अब क्या शहर में डेवलपमेंट का आपका रोड मैप है? तो वही एक बार मैं सी थ्रू हो जाऊंगी कि जो अभी ऑनगोइंग वर्क्स है, और इसके अलावा आपको भी ज्ञात है कि 10-12 दिन में आचार संहिता लगेगी। हो सकता है कि कोई वर्क्स जो नए शुरू होने वाले हैं वो हाल्ट होंगे, बट हम जो ऑनगोइंग वर्क्स है उनको तो कंप्लीट कर सकते हैं, तो उस पर फोकस करेंगे। और जो आगे का रोड मैप है, ये जो भी 2-3 महीने हैं उसमें हम पूरा प्लानिंग करके रखेंगे, ताकि जब ये पीरियड खत्म होगा, नए काम अगर शुरू करने हैं तो वो तब शुरू। शहर के चावड़पाड़ी स्थित राधेश्याम कल्याण मंदिर में मूर्ति स्थापना के साथ ही जीर्णोद्धार करवाया गया है। श्रद्धालु दिनेश अरोड़ा ने बताया कि यह मंदिर खासा प्राचीन है। वहीं मूर्ति स्थापना के तहत गुरुवार को कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा स्वर्ग रोड और स्कीम 4 सहित कई क्षेत्रों से होते हुए वापस मंदिर पहुंची। इसके बाद विशेष पूजन किया गया। ये स्कीम नंबर 4 चावड़पाड़ी एरिया है। यहाँ पर जो पुराना मंदिर था उसका पूरा प्राण प्रतिष्ठा करवाई जा रही है मूर्तियों की, और इसमें जो जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है मूर्ति का, तो इसमें लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, राधा कृष्ण की मूर्ति है, शिव परिवार हैं, दुर्गा माता हैं और राम दरबार है। ये सभी मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा इनका मूर्ति स्थापना की जा रही है। किन के द्वारा की जा रही है? अपने काला कुआं में जो अपने सुदर्शनाचार्य जी महाराज हैं, इनके द्वारा की जा रही है। तो आज जो जैसे कि 1 तारीख है, तो अपना आज कलश यात्रा अपनी संपन्न हुई है। इसके बाद आज अपना पूजन प्रारंभ हो जाएगा, उसके बाद कल भी पूजन होगा, और फिर 3 तारीख को हवन का संपन्न हो जाएगा। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की स्थापना कर दी जाएगी, और उसके बाद भंडारे का प्रोग्राम रखा। शहर में खाटू श्याम जी की यात्राएं आयोजित हुई। अशोका टॉकीज के पास राम मंदिर से खाटू श्याम यात्रा प्रारंभ हुई। इसमें शामिल श्रद्धालु हाथों में ध्वज लेकर चल रहे थे, साथ ही भगवान खाटू श्याम की प्रतिमा रथ में विराजमान थी। उधर 60 फीट रोड स्थित भूधर कॉलोनी से हर वर्ष की तरह भगवान खाटू श्याम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल रहे। शोभा यात्रा के चूड़ी मार्केट स्थित गणेश मंदिर पहुंचने पर पूजा अर्चना की गई। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। मेडिकल अफसरों के मोबाइल हैक कर ई मित्र संचालक ने जारी किए 53 फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट। खेड़ली के शातिर के खिलाफ अब सीएमएचओ ने करवाई रिपोर्ट। वहीं गिरफ्त से दूर हैं अन्य आरोपी। पति ने जीजा के साथ मिलकर भरे बाजार में ससुर और बीवी को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई काशीराम सर्किल के समीप हुई घटना। वहीं अलवर डेयरी में चेयरमैन सहित 2 पक्षों में हुई मारपीट। और संदेश खाली में महिलाओं से ज्यादती मामले में ममता बनर्जी का फूंका पुतला। मिनी सचिवालय पर भाजपाइयों ने लगाए नारे। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।